आपको पता है कि महाभारत के रचयिता वेदव्यास और देवताओं में प्रथम पूजनीय गणेश जी दोनों आपस में क्यों भिड़ गए थे? अगर नहीं पता है तो इस वीडियो में हम आपको देंगे पूरी जानकारी। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हम चाहते हैं कि इस चैनल के जरिए आप सभी लोग हमारे परिवार के सदस्य बन जाएं। इसलिए आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर जल्दी से लिख दीजिए जय श्री कृष्ण। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। यूं तो गणेश जी के बारे में कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं। गणेश जी ही हैं जो देवताओं में प्रथम पूजनीय हैं। मतलब किसी भी पूजा पाठ या शुभ कार्य में सबसे पहले किसी की पूजा की शुरुआत होती है तो वो गणपति महाराज ही हैं। गणपति महाराज को मोदक और दूध यानी कि घास का भोग लगता है, तो ये तो आप सभी को पता ही है। इसके अलावा उनकी सवारी चूहे की है। चूहे पर ही बैठकर गणपति महाराज दुनिया का चक्कर लगाते हैं। वहीं वेदव्यास महाभारत के रचयिता हैं, ये बात भी सभी को मालूम है। लेकिन महाभारत लिखने से पहले ही गणेश जी और वेदव्यास के बीच द्वंद्व युद्ध हो गया। इस बात की बहुत कम लोगों को जानकारी हो। लेकिन चलिए आज के वीडियो में हम इसी विषय पर प्रकाश डालेंगे कि आखिर दोनों के बीच किस बात को लेकर हुई थी बहस। दरअसल हुआ कुछ यूं कि जैसे ही वेदव्यास के मन में महाभारत का विचार आया तो वो सबसे पहले संसार के रचयिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने परमपिता ब्रह्मा के सामने अपनी राय रखी। वेदव्यास की बातों को सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें सुझाव दिया कि आपकी इस योजना के बारे में देवों के देव महादेव ही अब कुछ कर सकते हैं, आप उनके पास जाएं। परमपिता ब्रह्मा से सलाह मिलने के बाद वेदव्यास देवों के देव महादेव यानी कि शिव जी के पास पहुंचे। यहाँ पहुंचने पर शिव जी ने आने का आशय पूछा तो वेदव्यास ने बताया कि प्रभु, सृष्टि के पालक परमपिता ब्रह्मा ने मुझे आपके पास भेजा है। इसके बाद शिव जी ने महर्षि से कहा कि कृपया हमें अपने आने का कारण बताएं, जो मैं अपने मन के नेत्रों से देख पा रहा हूँ। उसके मुताबिक इंद्रप्रस्थ में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे ही उन्होंने सारी बातें शिव जी को बताई तो उन्होंने उन्हें तुरंत सुझाव दिया कि इस कार्य के लिए आप गणेश जी से संपर्क कर लें। जिसके बाद वेदव्यास गणेश जी के पास पहुंचे। वहां पहुंचने पर एक दंत के नाम से प्रचलित गणेश जी पहले तो महाभारत लिखने के लिए तैयार ही नहीं हुए, लेकिन काफी समझाइश के बाद वो लिखने के लिए तैयार तो हुए, लेकिन उन्होंने वेदव्यास के सामने रख दी एक शर्त। अब आपके मन में सवाल उठने लगा होगा कि आखिर गणेश जी को एक दंत हमने क्यों कहा। हम उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे और बताएंगे कि गणेश जी एक दंत के नाम से प्रचलित क्यों हुए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर शर्त थी क्या। दरअसल महर्षि वेदव्यास से गणेश जी ने कहा कि वो महाभारत के लेखक तो बनेंगे, लेकिन महर्षि एक क्षण के लिए भी कथावचन में विश्राम नहीं लेंगे। यदि महर्षि एक पल के लिए भी कथावचन में विश्राम लेंगे तो गणेश जी वहीं लिखना छोड़ देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि महर्षि को हर पंक्ति लिखवाने से पहले उसका अर्थ समझाना होगा। गणेश जी की शर्त मानने के बाद दोनों आमने सामने बैठ गए। इस दौरान महर्षि वेदव्यास बोलते रहे और गणेश जी उतनी ही तेजी से लिखते रहे। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत की लेखनी का कार्य 3 वर्षों में पूरा हुआ था। इन 3 वर्षों में भगवान गणेश ने एक बार भी महर्षि वेदव्यास को एक क्षण के लिए भी नहीं रोका और महाकाव्य के लेखन का कार्य पूरा किया। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए हमें दें विदा। जय श्री।